इस बीच एक बड़ी खबर इसका रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है जिस बीच सामने आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है और इस पूरे मामले को लेकर ये नया मोड़ केस में आता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, ये बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला निकलकर सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जहां आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एएसआई संदीप खुदकुशी केस में ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो आईपीएस के गनमैन के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये, और पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का ये पूरा मामला लगातार जो है, इस पूरे मामले में नए नए मोड़ जो है वो आते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, जहां एएसआई की आत्महत्या के मामले में ये नया मोड़ आता हुआ नजर आया है, जहां एएसआई संदीप खुदकुशी केस में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस के गनमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। आईपीएस के गनमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां ये बड़ी कार्रवाई की गई है और एफआईआर इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई है। आईपीएस के गनमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और आईपीएस वाई पूरन के पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीएस के गनमैन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी है, कुल 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और एएसआई संदीप लाठर के आत्महत्या मामले को लेकर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। और एएसआई संदीप लाठर के आत्महत्या के बाद ये केस जो है वो एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और कई सारे सवाल जो हैं वो भी अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। आईपीएस वाई पूरन की पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके गनमैन के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कुल 4 लोगों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। दिनेश, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? जिस तरीके से 4 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें एक नाम तो आईपीएस वाई पूरन की पत्नी का और एक नाम उनके गनमैन का, बाकी 2 नाम कौन से? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 बजे के आसपास परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन परिजनों की यही मांग थी कि सबसे पहले वीडियो में जो नाम दर्शाए गए हैं संदीप लाठर द्वारा, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जी। उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और ठीक 5 घंटे के बाद रोहतक के सदर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। उनकी पत्नी, उनके गनमैन और जो है वाई पूरन कुमार के जो साले हैं, उनके खिलाफ 3 नामजद एफआईआर दर्ज हुई है जी। और एक अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अभी तक परिजनों ने निर्णय नहीं लिया है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि
अधिकारी यहाँ मौके पर आए हुए हैं, हम भी यहाँ मौके पर ही खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो जो परिजनों की जो और मांग थी उसको लेकर भी जो है अधिकारियों के बीच में चर्चाएं चली हुई है। अधिकारी प्रेशर ये दे रहे हैं कि जो संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि 25 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में शव को यहीं घर पर ही रखा गया परिजन में, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो दबाव में यहाँ पर नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने एक कमेटी बनाई है जिनसे वो लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो उसी को लेकर अभी प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एफआईआर की बात करें तो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो कॉपी है उसकी वो परिजनों को नहीं मिली है। उसकी भी एक अलग से मांग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो मृतक की जो पत्नी है उसको जी 30 दिन के भीतर सरकारी नौकरी देने की भी मांग परिजनों द्वारा रखी गई है। तो प्रशासन और जो परिजन है उनके बीच में सहमति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर दिनेश, अगर बात यहां पर ये की जाए तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल, देखिए अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सबको सीधे यहीं गांव में रखा गया था और उसके बाद में ये चेतावनी दी गई थी सरकार को, कि अल्टीमेटम दिया गया था कि पहले जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल एएसआई ने सुसाइड करने से पहले 4 नोट का एक प्रेस नोट बनाया था। इसके अलावा लगभग 6.5 मिनट का एक वीडियो भी था जो सोशल मीडिया पर डाला गया था। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वाई पूरन सिंह काफी भ्रष्ट अधिकारी थे, जबकि उस वक्त के जो एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया वो ईमानदार अधिकारी थे। इन दोनों के बीच की कड़ी को लेकर लगभग 6.5 मिनट तक चर्चा की गई है और अपनी मौत का जिम्मेवार भी उन परिवारों को बताया गया। कई और बड़े नाम थे जिनकी जांच करने की भी मांग की गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दिनेश पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। फिलहाल दिनेश आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, खबर आपके स्क्रीन पर है और ये जानकारी है रोहतक से एएसआई के परिवार और प्रशासन के बीच मीटिंग शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम कराने को लेकर जो है ये मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, पोस्टमार्टम करवाने को लेकर मीटिंग चल रही है। एसडीएम आशीष, एएसपी, डीएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद है। रोहतक से जानकारी है एएसआई के परिवार और प्रशासन के बीच मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम करवाने को लेकर जो है वो मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, पोस्टमार्टम करवाने को लेकर मीटिंग चल रही है। दिनेश कौशिक हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका इंफॉर्मेशन के लिए। दिनेश, इस बीच क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से कई बड़े लेवल के अधिकारी जो हैं वो परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संदीप खुद एक पुलिस में थे और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नाहर सिंह सैनी ने बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया था। जी तो वहीं अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथी हैं वो भी परिजनों से यही आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का वक्त हो गया है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में शव को जो है पोस्टमार्टम कराया जाए और उसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन परिजनों और यहाँ बैठे जो ग्रामीण हैं उनकी यही मांग है कि पहले जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर की कॉपी मुहैया करवाई जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है एफआईआर जी दिखा तो रहा है, लेकिन एफआईआर की कॉपी मुहैया नहीं करवा रहा है। बस कुछ एक और छोटी मोटी मांगों को लेकर अभी भी जो सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में ग्रामीणों की एक कमेटी बनाई गई थी। तो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, लगातार परिजनों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ मांगों को लेकर की जाए तो दिनेश, क्या कुछ और मांगे यहाँ परिवार करता नजर आ रहा है? क्योंकि परिवार ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार दोनों से इनकार कर दिया। देखिए मांग की बात करें तो जो मृतक की जो पत्नी है उसको 30 दिन के भीतर सरकारी नौकरी की भी मांग की है और ऐसा जी आश्वासन यदि हम सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दे चुके हैं, ऑफर दे चुके हैं। लेकिन अभी तक जो आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज होना था उसको लेकर परिजन अभी भी अड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर लगातार परिजनों की नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर बात अगर दिनेश यहाँ पर करें नेताओं को लेकर, तो तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो भी परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होती भी नजर आ रही है। देखिए आज पूरा दिन भर जो बड़े चेहरे थे, विपक्ष के जो नेता थे, वो परिजनों से जरूर मिलने के लिए आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। अभय सिंह चौटाला ने तो ये तक कह दिया था कि सरकार 2016 जैसा माहौल
क्रिएट करना चाहती है, इसलिए जो है इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही। अभय चौटाला ने ये भी कहा कि भाई पूरन सिंह 10 साल पहले शिकायत करने लगे थे, यदि उस वक्त उनकी बात पर गौर की जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता था। तो पूरे दिन भर जो है विपक्ष के नेता यहाँ पर आते रहे और अपने अपने बयान देते रहे। जी। दूसरी ओर दिनेश, अगर बात यहाँ पर विपक्ष को लेकर करें तो लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष यहाँ मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गया, विपक्ष का ये कहना कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की वजह से इस्तीफा तक दे देना चाहिए। बिल्कुल, वाई पूरन कुमार से जी मिलने के लिए जी। जब कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने काफी चौंकाने वाला बयान ये दिया था कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो एक पीएन की भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इतने असहाय तो इस्तीफा दे दे, बिल्कुल। ताकि दोबारा से चुनाव हो सके। तो कहीं ना कहीं जी विपक्ष के निशाने पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। बिल्कुल दिनेश, जाहिर तौर पर विपक्ष लगातार पूरे मामले को लेकर आवाज उठाता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें।